गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन त्रिदेवों के रचयिता हैं। परम प्रिय, परम पिता, निराकार, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा, सदा कल्याण करने वाले सदा शिव, जो हम आत्माओं के परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सतगुरु, गुरु नाम गुरु हैं। सर्व गुरुओं के भी वो गुरु हैं, सतगुरु हैं। गुरु बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु सिर्फ एक परम पिता परमात्मा, ज्योतिर्बिंदु, निराकार, ज्योतिर्लिंग जिसकी प्रतिमा है वो शिव ही है। शंकर भी उनकी आराधना करते, उनकी साधना करते, शंकर भी उनका ध्यान धरते, शंकर भी उनको याद करते, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों ही देवताओं के रचयिता स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो आज है सतगुरु पूर्णिमा, अर्थात परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं, जिनको सर्व धर्म की, किसी भी जाति भाषा को बोलने वाली आत्माएं, चाहे वो गरीब, चाहे शाहूकार, चाहे पढ़ी लिखी, चाहे अनपढ़, चाहे आस्तिक, चाहे नास्तिक, जिसको सभी याद करते हैं, तो हम सर्व आत्माओं के, धर्मात्माओं के, धर्म पिताओं के, देवी देवताओं के, सर्व के पिता परमात्मा शिव की, उस सतगुरु पिता की आज पूर्णिमा मनाई जा रही है। पूर्णिमा अर्थात पूर्णता। तो पूर्ण संसार के अंदर सर्व गुणों से भरे हुए, भरपूर और सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान, सर्व गुणों के सागर कौन है संसार में? जो पहले भी थे, आज भी हैं और सदा होंगे, जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जिनका साम्राज्य हम सर्व आत्माएं, यह प्रकृति और जो भी संसार के अंदर चल अचल जो भी चीजें हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, पशु हैं, पंछी हैं, प्रकृति के फल फूल पौधे पेड़ वृक्ष जल, सभी के जो मालिक हैं वो है परम प्रिय परम पिता सतगुरु शिव बाबा। और वही सतगुरु शिव बाबा सभी की गति और सद्गति करते हैं। वही सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं। वही सर्व आत्माओं को उनके कर्म बंधनों से, उनके सर्व कनिष्ठ और भ्रष्ट कर्मों से होने वाले पाप कर्मों से मुक्त करने वाले हैं। गुरु जो है वह किसी न किसी शास्त्रों को लेकर के और उन शास्त्रों से
शास्त्रों का आधार लेकर और ज्ञान सुनाते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा सतगुरु शिव पिता को कोई भी शास्त्र नहीं उठाना है, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञान के सागर हैं। और उसी पिता परमात्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसकी महिमा को जो सुनते आए हैं, गाते आए हैं, उस महिमा पूर्ण उस पिता परमात्मा के दर्शन के लिए, उनके ज्ञान के लिए जो वर्षों तक तपस्या करते आए, साधना करते आए, भक्ति करते आए, अनेक लिखने वालों ने शास्त्र लिखे, ऋषि मुनियों ने भी तप किया। वो परमपिता परमात्मा वो स्वयं अपना ज्ञान देते हैं। उनको किसी भी शास्त्र को उठाने की आवश्यकता नहीं। उन्हें किसी भी गुरुओं के द्वारा या किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा न ज्ञान सुनने की आवश्यकता, न शास्त्र को उठाकर बताने की आवश्यकता, और ना ही उनका कोई मार्ग प्रदर्शक, क्योंकि वह स्वतः ही स्वयं ही सभी के मार्ग प्रदर्शक है। और इसीलिए यदि किसी भी बंधन से मुक्त होना है तो वो मुक्तिदाता परम प्रिय परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी शिव पिता है। अतः भले गुरुओं को जो निमित्त हैं प्रभु की पहचान देने के लिए, सत्य पहचान उनसे मिली या न मिली इस बात में अभी नहीं जाते, उनके द्वारा प्रभु प्राप्ति हुई या नहीं हुई इस बात में भी हम अभी नहीं जाएंगे, परंतु फिर भी प्रभु के प्रति भक्ति भाव बिठाना, प्रभु के प्रति आस्था बिठाना, प्रभु के प्रति श्रद्धा बिठाना, प्रभु के प्रति स्नेह उत्पन्न करना, यह जो निमित्त कार्य निमित्त गुरुओं के द्वारा होता है वह भी कम प्रशंसनीय नहीं है। परंतु जब स्वयं परमपिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं तो परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह हम सब अपने आप से प्रश्न पूछें। जब अनेक शास्त्रों से बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, जब अनेक प्रभु के विषय में तत्व चिंतकों ने तत्व चिंतन करके और उनके विषय में लिखा है, उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनेक उनके विषय में बताने वाले धर्म गुरु हैं, अनेक साधु हैं, संत हैं, महात्माएं हैं, फिर भी प्रभु कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है, मेरा परिचय मैं स्वयं ही देता हूँ। जैसे अर्जुन को प्रभु ने दिया, तो वो प्रभु कौन है? जो हमारे सच्चे सतगुरु हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जिनसे गुरुओं को भी आशीर्वाद चाहिए, जिनकी कृपा के नीचे गुरुओं को भी चलने की इच्छा होती है, जिनकी छत्र छाया गुरु भी चाहते हैं, जिनकी दया कृपा आशीर्वाद रहम दुआ मदद शक्ति गुण गुरु भी चाहते हैं। तो उन गुरुओं के गुरु सतगुरु है निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव। तो हम उस शिव पिता को अपना सतगुरु मानकर समझकर
और उससे यदि हम अपना योग लगाएं या उनका ध्यान धरें या उनका सत्य परिचय प्राप्त करके यदि हम उनको ही याद करें, जैसे अर्जुन को कहा कि जो मेरा ध्यान करता है वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं सर्व पापों से मुक्त करता हूँ। तो हे अर्जुन, तू भी मुझे याद कर, मेरा ध्यान कर और मेरी शरण में आ। जब अर्जुन ने प्रभु को निश्चय बुद्धि होकर के स्वीकार किया कि परमपिता परमात्मा जो निराकार है, जिसको अनेका अनेक साकार रूप में भक्त याद करते हैं, अनेका अनेक साधु संत महात्माएं ऋषि मुनि पूजते हैं, ध्यान करते, साधना करते, तो उनको याद करने के लिए ये सब त्यागने को परमात्मा ने कहा कि इन सभी को भुलाकर सिर्फ तू एकांत में मुझ एक का ही ध्यान कर। एकांत में क्यों? क्योंकि जब मनुष्य एकांत में अकेला होता है, जब कोई नहीं होता, खुद है और खुद प्रभु के साथ बातें करता हो, तो जब वो अपने अंदर झांकने लगता है, सर्व कर्मेंद्रियों को भूलकर, सर्व कर्मेंद्रियों का त्याग कर, यहाँ तक कि अपनी देह को पूर्ण रूप से भुलाकर जब वो अपने अंदर झांकता है तो उसे क्या नजर आता है? अपने मस्तक के अग्रभाग में उसे स्वयं का दर्शन होता है और वो दर्शन है आत्मा का, ज्योति का। क्योंकि ज्योतिर्बिंदु की संतान सत्चित आनंद स्वरूप आत्मा भी एक ज्योति है और वह ज्योति जब स्वयं को महसूस करने लगते हैं तो फिर सतगुरु को मिलने, अपने पिता परमात्मा को मिलने, अपने शिक्षक परम शिक्षक को प्राप्त करने और उनसे शिक्षा लेने हेतु वह आत्मा उससे मंगल मिलन करना चाहती है। और तब उसे जो आनंद आता है उस पिता परमात्मा से मंगल मिलन मनाने का, याद के द्वारा, उसके ध्यान के द्वारा वह अतीन्द्रिय सुख का मिलन होता है, जिसमें इंद्रियों का कोई संबंध नहीं, जहां महसूसता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मैं अजर अमर अविनाशी जो अनादि काल से है, अनंत काल से है, मैं उसकी संतान हूँ, जो त्रिलोक का स्वामी है, जो सर्व आत्माओं के परम पिता है, सतगुरु है, परम शिक्षक है। मैं उनकी संतान, उनका एक फॉलोअर, विद्यार्थी और मैं उनका पुत्र हूँ, वारिस हूँ। जब ये भान एकांत में, अकेले में, जब वो अंदर की यात्रा करते हैं तो स्वयं को उस यात्रा में प्रभु से मिलन मनाते हुए जब देखते हैं तो इस बात की न सिर्फ खुशी होती है परंतु एक रूहानी, एक परमात्म नशा उनके दिलो दिमाग के ऊपर पूरा छा जाता है। और वह मंगल मिलन की वेला, वह उसकी जीवन जीने की परम अति 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 सौभाग्य की घड़ी होती है, जब उसे अपने
पिता, शिक्षक और सतगुरु से मिलन होता है। तो क्या आप ऐसा मिलन मनाना नहीं चाहोगे? क्या आप ऐसे सतगुरु को पाना चाहते हो? तो आइए हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर आकर आप उस परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु सच्चे सतगुरु, जो सर्व गुरुओं के एकमात्र सतगुरु हैं, हम सभी के भी गुरुनाम गुरु हैं, उनका परिचय प्राप्त कीजिए और उसे याद कैसे करना, यह एक गुण कला के रूप में स्वयं में धारण कीजिए। तो आप सर्व को आज की गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सतगुरु की शरण में जाना, अर्थात सतगुरु को यथार्थ रीति से जानने के लिए अपना प्रथम चरण उठाना, वह आप उठाएंगे और एक कदम में पदम की प्राप्ति सतगुरु को जानने के लिए जो उठाते हैं उन्हें होती है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर आप पद्मों की सच्ची कमाई करें, पुण्य जमा करें, प्रभु को याद करें और फिर जो भी आपके निमित्त गुरु हैं आप उनका भी सम्मान करते हुए सतगुरु का भी उनसे भी कई गुना अधिक उनसे मिलकर उनके साथ सम्मान करें और उस पिता परमात्मा से, सतगुरु से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त करें। तो आप सर्व को आज की सतगुरु पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आप सभी को सच्चे सतगुरु का सत्य परिचय प्राप्त हो, ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और दिल की दुआएं। ओम शांति।